Hello friends, welcome back to my channel BioBits. Let's explore and grow together. तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था लैक ओपेरॉन और उसका रेगुलेशन बाय ग्लूकोज और लैक्टोज। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स ओपेरॉन के बारे में। तो ओपेरॉन क्या होता है? ओपेरॉन जीन्स का क्लस्टर है और यहाँ के सारे जीन्स एक ही प्रमोटर के अंडर एक्सप्रेस होते हैं। हर ओपेरॉन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोमोटर, ऑपरेटर, रेगुलेटर और कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में 5 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जो अलग अलग प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं और ये सारे प्रोटीन्स ट्रिप्टोफैन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और ट्रिप्टोफैन क्या है? तो ट्रिप्टोफैन एक इसेंशियल अमीनो एसिड है जो बहुत सारे प्रोटीन्स का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में ट्रिप ई एनकोड करता है एंथ्रानाइलेट सिंथेज 1 को, ट्रिप डी एनकोड करता है एंथ्रानाइलेट सिंथेज 2 को, ट्रिप सी एनकोड करता है फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानाइलेट आइसोमरेज को, ट्रिप बी एनकोड करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेज बीटा को और ट्रिप ए एनकोड करता है ट्रिप्टोफैन सिंथेज अल्फा को। सो गाइज डोंट वरी, इन सारे कॉम्प्लिकेटेड नेम्स को देख के प्लीज़ घबराइए मत। आपको इन सारे एलियन नेम्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स 5 अलग अलग प्रोटीन्स को एनकोड करते हैं और वो सारे प्रोटीन्स ट्रिप्टोफैन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिप्टोफैन एक बहुत ही इसेंशियल अमीनो एसिड है जिसके बहुत सारे फंक्शन है सेल के अंदर। तो सेल को नॉर्मल प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए एक एडिक्वेट अमाउंट का ट्रिप्टोफैन होना ज़रूरी है। अब इस फर्स्ट सिनेरियो में फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन का अमाउंट या फिर लेवल कम है तो क्या होगा? यहाँ पे एक ट्रिप आर जीन है जिसका अपना खुद का प्रमोटर है। तो ये ट्रिप आर जीन प्रोड्यूस करेगा रिप्रेसर, बट ये रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में है। तो इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिप्टोफैन की ज़रूरत है। बट जैसे कि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का लेवल ऑलरेडी लो है तो वो इस इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। अब ये इनएक्टिव रिप्रेसर ऐसे ही रहेगा और ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा। अब अगर रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होता है तो आरएनए पॉलीमरेज फ्री है आगे बढ़ने के लिए और सारे स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। इस तरह से स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होता है, उससे प्रोटीन एनकोड होते हैं और वो सारे एंजाइम्स ट्रिप्टोफैन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से जब भी ट्रिप्टोफैन का लेवल कम होगा तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑन रखा जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम देखेंगे सेकंड सिनेरियो जहाँ पर ट्रिप्टोफैन का रिक्वायर्ड लेवल ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट है। अब जबकि जितना चाहिए उतना ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सेल अपनी एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करे और नया ट्रिप्टोफैन बनाने के लिए? तो इस केस में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को ऑफ किया जाता है। तो चलो अब हम देखते हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म। तो यहाँ पर भी ट्रिप आर जीन रिप्रेसर को एनकोड करेगा, बट ये रिप्रेसर भी इनएक्टिव फॉर्म में है और इस इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए ट्रिप्टोफैन। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड लेवल का ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ये ट्रिप्टोफैन जाके रिप्रेसर के साथ इंटरेक्ट करेगा और इस इंटरेक्शन के वजह से इनएक्टिव रिप्रेसर एक्टिव रिप्रेसर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक्टिव रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाएगा। अब जबकि ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रेजेंट है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा जिस वजह से वो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा और इस वे में ट्रिप ओपेरॉन ऑफ होगा। तो इस तरह से ट्रिप्टोफैन खुद ही अपना प्रोडक्शन रेगुलेट करता है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे पहले तो जब भी कभी ट्रिप्टोफैन का रिक्वायर्ड लेवल सेल में अब्सेंट होता है तो तब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन ऑन रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जब भी कभी रिक्वायर्ड लेवल का ट्रिप्टोफैन सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो तब ट्रिप्टोफैन ट्रिप ओपेरॉन को ऑफ कर देता है रिप्रेसर के साथ इंटरेक्ट करके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।